चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, पेयर से पेयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर डैश के लिए है। ऑप्शंस है ए इंटरनेट, बी है होम नेटवर्क, सी है नेटवर्क शेयर रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है, डी है वाइड एरिया नेटवर्क है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पेयर से पेयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है होम नेटवर्क के लिए है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, होम नेटवर्क बी। दूसरा क्वेश्चन है, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक डैश वायर नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। ऑप्शंस है ए वायरलेस पोर्ट, बी है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सी है वायरलेस एडाप्टर, डी है वायरलेस ट्रांसीवर, डी ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट वायर नेटवर्क नोड्स के बीच एक रिले डाटा में मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन है, सेल फोन जो है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डैश प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस है एमएमएस प्रौद्योगिकी, बी है नोटेशन सिस्टम, सी है माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर, डी है एचटीएमएल भाषा, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो है सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आस्की डैश है। आस्की क्या है, डेसिमल के साथ, ए है ऑप्शंस है डेसिमल के साथ संख्या को प्रस्तुत करने के लिए नंबरिंग सिस्टम है, बी है पुराने मेन फ्रेम कंप्यूटर में अक्षर प्रस्तुत करने समान मानक है, सी है एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डी है प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा जो सीधे मशीन निर्देशों को प्रस्तुत करती है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आस्की एक है इस और राइट आंसर हमारा क्या है, एनकोडिंग मानक, सी एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, आस्की में। पांचवा क्वेश्चन है, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शंस है ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी है इंटरनेट, सी है स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन, डी है इंटरनेट टू, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंटरनेट। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। ऑप्शंस है ए मेमोरी मैनेज करना, बी है वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, सी है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, डी है उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी इन्हें वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है। सातवें क्वेश्चन है, CMMA/CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है। ऑप्शंस है ए नोड, बी है पैकेट, सी है ओवरराइड, डी है टोकन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पैकेट जो है CMMA/CD के कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को पैकेट कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या, राइट आंसर हमारा क्या है, पैकेट बी। आठवां क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL डैश में संवेदनशील होता है। ऑप्शंस है ए प्रोटोकॉल, बी है ऑथोरेट, सी है डायरेक्टरी, डी है टाइप, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डायरेक्टरी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है डायरेक्टरी में संवेदनशील होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी डायरेक्टरी। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त कोड लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलना है। ऑप्शंस है ए इंक्रिप्शन, बी है ऑडिट, सी है UPS, डी है फायरवॉल, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इंक्रिप्शन जो है गुप्त कोड लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलना है, इसमें इंक्रिप्शन में। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेट डैश के विकास के साथ शुरू हुआ था। ऑप्शंस है ए यूजनेट, बी है अर्पानेट, सी है एथरनेट, डी है इंट्रानेट, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अर्पानेट बी।
इंटरनेट ARPANET के विकास के साथ शुरू हुआ था। 11वें नंबर का क्वेश्चन है वेबसाइट डैश एक संग्रह है। ऑप्शंस है ए HTML डॉक्यूमेंट, बी है ग्राफिकल फाइल, सी है ऑडियो और वीडियो फाइल, डी है उपरोक्त सभी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा उपरोक्त सभी, यानी HTML डॉक्यूमेंट, बी है ग्राफिकल फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइल भी है जो है वेबसाइटों का एक संग्रह है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या सही होगा डी, उपरोक्त सभी। 12वां क्वेश्चन है पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था। ऑप्शंस है ए वॉन न्यूमैन, बी है जोसेफ M जैकवर्ड, सी है जे प्रेस्पर एकर्ड, डी है दोनों ए व बी, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए वॉन न्यूमैन जो है पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। किसने बनाया था वॉन न्यूमैन। 13वां नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है। ऑप्शंस है ए लोकल एरिया नेटवर्क, बी है वाइड एरिया नेटवर्क, सी है ऑप्टिकल फाइबर, डी है सभी नेटवर्क, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है सी, ऑप्शन है सी जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है ये नेटवर्क नहीं है। 14वें नंबर के क्वेश्चन में है MICR में सी का मतलब है। ऑप्शन है कोड, बी है कलर, सी है कंप्यूटर, डी है कैरेक्टर, ई है इनमें से कोई नहीं। तो सी का मतलब क्या है ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर कैरेक्टर जो है MICR में सी का मतलब क्या होता है कैरेक्टर। MICR में जो है इसका पूरा नाम क्या होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। तो सी का मतलब क्या होता है कैरेक्टर। 15वें नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। ऑप्शन है ए GB, बी KB, सी MB, डी TB, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा डी TB जो है इनमें TB जो है सबसे स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। 16वें नंबर का क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी है। ऑप्शंस है ए हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है, बी है रैम, सी है केवल आवश्यक अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है, डी है फ्लॉपी डिस्क के लिए एक बैकअप डिवाइस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। ऑप्शंस है ए कंपाइलिंग, बी है टेस्टिंग, सी है रनिंग, डी है डिबगिंग, ई है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। 18वें नंबर के क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अंतिम अक्षर को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट है क्या है। ऑप्शंस है ए Ctrl+X, बी है Ctrl+Y, सी है Ctrl+Z, डी है Ctrl+U, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा Ctrl+Z जो है डॉक्यूमेंट्स में अंतिम अक्षर को पूर्ववत करने के लिए यानी पहले जैसे करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+Z। 19वें नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस है ए हार्डवेयर, बी है सॉफ्टवेयर, सी है फर्मवेयर, डी है रोमवेयर, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा सी फर्मवेयर जो है फर्मवेयर प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस है ए ओपन, बी क्लोज, सी है न्यू, डी सेव, ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा न्यू, ऑप्शन है नंबर है सी। तो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। 21वां क्वेश्चन है
कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना के लिए करता है। ऑप्शन है बाइनरी, बी है ऑक्टल, सी है डेसिमल, डी है हेक्साडेसिमल, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, बाइनरी। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा स्टोर और गणना करने के लिए करता है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है डैश कमांड का संपादन करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए फैचिंग, बी है स्टोरिंग, सी है डिकोडिंग, डी है एक्सक्यूटिंग, ई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक्सक्यूटिंग, डी जो है एक्सक्यूटिंग कमांड जो है संपादन करने की एक प्रक्रिया है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप, ऑप्शन है ए मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, बी है पृष्ठ पर मार्जिन बदलना, सी है एक पंक्ति से टेक्स्ट को ऊपर करना, डी है एक लाइन से टेक्स्ट को नीचे स्थानांतरित करना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। 24वें नंबर का क्वेश्चन है आस्की का पूर्ण रूप है। ए, ऑप्शन है ए अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी है अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी है अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी है ई है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है आस्की का पूर्ण रूप है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है ए लिंकर्स के द्वारा, बी है प्रोटोकॉल, सी है केबल, डी है URL, ई है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी, URL। ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में URL का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।